आज से हम एक और सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, पॉलिटी। ठीक है। तो बायोलॉजी तो चल रहा है, बायोलॉजी लगभग खत्म होने वाला है, तो बायोलॉजी के साथ साथ अब पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। अब इसका पहला टॉपिक देखते हैं। तो पहले टॉपिक में क्या पूछा है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, कहाँ से आया है हमारा भारतीय संविधान। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो भारत का संवैधानिक विकास यहाँ पे दे रखा है। सॉरी। पहला क्वेश्चन कर रखा है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। तो अखिल भारतीय संघ किसके तहत प्रस्तावित हुआ था? क्या इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892 है, या भारत सरकार अधिनियम 1909, या भारत सरकार अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। सॉरी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ को प्रस्तावित किया था। ये देखिए कितनी बार पूछा है। ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं, ताकि आगे सवाल आए तो हम कर लें उसको अच्छे से। ठीक है। इसमें दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल कितनी धाराएं थी। तो 321 धाराएं थी और अनुसूचियां तो 10 थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। तो इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? तो केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई, जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों तथा देशी रियासतों से मिलकर बनना था, लेकिन लागू नहीं हो सकी क्योंकि देशी रियासतों का संघ में शामिल होना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं। मतलब उनकी इच्छा पे था, वो चाहती तो शामिल हो सकती थी, चाहती तो नहीं। ठीक है। अब अगला क्या है? तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। ठीक है। और ये सब तो 1935 में किया, लेकिन लागू कब हुआ? तो 1937 में लागू हुआ। ठीक। फिर अगला देखते हैं कि भारतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। ठीक। फिर प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत कर दिया गया, मतलब हरिजनों को भी शामिल किया गया इसमें। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, मतलब वर्मा जो आज का म्यांमार है, इसको जो है इसी के तहत अलग कर दिया गया है। भारत सरकार नियम 1935 के तहत वर्मा को अलग कर दिया गया भारत से। एक संघीय न्यायालय 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की व्यवस्था की गई। तो ये भी पूछेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की व्यवस्था किसके माध्यम से की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और अवशिष्ट शक्तियां जो है वो गवर्नर जनरल के पास दे दी गई। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद ये जी ऑस्टिन ने कहा था। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था किस पे? मार्ले मांटो सुधार पर, या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर, या रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड पर, या नेहरू रिपोर्ट पर? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पे मतलब आधारित है। ठीक है। अब देखते हैं संविधान सभा की प्रथम सत्र कब हुआ। तो इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष
चुना गया। ठीक है, और अस्थाई किसे चुना गया, ये अगर आप लोग को पता होगा तो बताइएगा। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? क्या वह 73 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत, या पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत, या चार्टर अधिनियम 1793 के तहत? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम जो था, इसी के तहत जो गवर्नर जनरल का पद पहली बार बनाया गया। ठीक, तो इसको देखते हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। ठीक है, तो पहला गवर्नर जनरल कौन बनेगा? तो इस एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग। और फिर 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के जो गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये किसके तहत हुआ? 1833 के तहत। ठीक है, अब भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो भारत का गवर्नर जनरल जो है, सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो बंगाल का पूछेगा तो वॉरेन हेस्टिंग, और भारत का पूछेगा तो विलियम बेंटिंक। ठीक है, आगे देखते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? क्या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारतीय संविधान 1950? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक, अब आते हैं मौर्य मिंटो सुधार 1909 को प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है? तो 3 होगा, 1 नहीं होगा। विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, तो ये सही है। केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, ये भी सही है। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन, ये भी सही है। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों के स्थान नहीं, तो ये गलत है, उनके लिए भी स्थान था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अब देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मौर्य मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान प्राप्त था, जिनकी संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, और वहां पे दिया है कि स्थान नहीं था, इसलिए वो गलत है। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सकते थे? तो ऐसा कौन सा प्रावधान था? क्या वो 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम था, या 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, या 1833 का चार्टर अधिनियम, या 1858 का भारत सरकार अधिनियम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये सारे प्रावधान किए गए थे। ठीक है, इसमें देखते हैं। तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नए निकाय का गठन किया गया है। ठीक है, अब ये जो बोर्ड था, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी दीवानी, सैनिक, राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। ठीक है, इस अधिनियम में प्रशासनिक सुविधा के लिए कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। तो यह कौन सा नियम था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, भारत सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? क्या वोट का डिस्पैच 1854, या चार्टर अधिनियम 1813, या चार्टर अधिनियम 1853, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892? तो ये
शिक्षा के लिए पहली बार जो दिया गया था वो चार्टर अधिनियम 1830 के तहत दिया गया था। ठीक है, इसमें 1 लाख रुपए को खर्च करना था, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया था कि कहाँ, मतलब किस तरीके से और कहाँ पे खर्च किया जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई है। एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई है? तो क्या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या चार्टर अधिनियम 1833? तो राइट आंसर ऑप्शन डी दिया है कि चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक नए कानूनी सदस्य की वृद्धि की गई तथा वह कानूनी सदस्य लॉर्ड मैकाले था। तो सलाह के तौर पे किस कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई? लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। ठीक है, अब दिया है कि कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? तो यह जो है, क्या 1833 या 1831 या 1861? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट द पंगर ने 1784 में ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करा, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के रूप में जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया, साथ ही कंपनी के वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो किसके तहत किया, किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, जो कि इसमें दिया ही नहीं है। तो राइट आंसर जो हमारा डी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो आगे पूछा कि 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? क्या गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था इसमें? तो इसको देखते हैं। प्रांतों को स्थानीय विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार दिया गया, या उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, या उपरोक्त सभी सत्य है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है, मतलब प्रांतों को कोई कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। अब देखते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था किस अधिनियम के बारे में? हम लोगों ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को पढ़ा। अब देखते हैं 1861 में क्या दिया गया है। ठीक है, तो 1861 के अधिनियम 1861 के अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। तो पहला क्या प्रावधान किया गया? इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। अगर पूछेगा कि भारतीय को किस अधिनियम के तहत तो जो है शामिल किया गया, तो 1861 के तहत। ठीक है, तो शुरुआत की गई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई? ये भी यहीं से शुरू हुई, किंतु सभी प्रांतों को यह अधिकार नहीं दिया गया था। सबको नहीं दिया गया था, मतलब कुछ मद्रास और बम्बई को दिया गया था। ठीक है, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866, 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। ठीक, इसके तहत भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन
1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में किया गया। तो हाई कोर्ट का सर्वप्रथम गठन कब किया गया? तो 1862 में। और कहाँ कहाँ किया गया? तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में किया गया। 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और उसका नाम क्या? इलाहाबाद हाई कोर्ट था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? क्या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 था, या चार्टर अधिनियम 1813 था, या महारानी की घोषणा पत्र जो है 1858 था? तो भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र ये महारानी के घोषणा पत्र को बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या था तो इसको देखते हैं। 1858 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। इस अधिनियम के तहत कुछ प्रावधान किए गए थे, तो प्रावधान देखते हैं। तो गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो यह कब किया गया? तो यह 1858 में किया गया। ठीक है, एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। ठीक है, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। यह एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई? क्या चार्टर अधिनियम 1853 था, या भारत सरकार अधिनियम 1858, या भारत परिषद अधिनियम 1861, या भारत परिषद अधिनियम 1892? तो ये था भारत परिषद अधिनियम 1861। इसको देखते हैं। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में ही संवैधानिक विकास के दौरान संसदीय प्रणाली का सूत्रपात माना जाता है। तो संसदीय प्रणाली के बारे में कब हुआ? तो 1861 में। ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम द्वारा कार्यकारिणी परिषद में विधायी कार्यों के लिए कुछ गैर सरकारी सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित किया गया। यहीं से भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं का शुभारंभ हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 या 92 में विधान परिषद का गठन हुआ। ठीक है, 92 होगा। तो आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया? तो सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली कब आरंभ की गई? भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत, या भारतीय परिषद अधिनियम 1862 के तहत? तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली जो है ये 1909 में हुआ था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत, जब ये मौर्य मिंटो सुधार आया था तब। ठीक है, अब आते हैं 16 क्वेश्चन पे। भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया किस अधिनियम के तहत? क्या 1909 के अधिनियम के अंतर्गत, या 1919 के, या 1935 के, या 1947 के? तो उच्चायुक्त के पद का सृजन जो है 1919 के तहत किया गया। ठीक है,